हमने इन नेताओं को चुन करके विधानसभा और लोकसभा में भेज दिया, लेकिन वहाँ विधानसभा और लोकसभा में ये क्या करते हैं? कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, नेहरू जी ने ऐसा कर दिया, इंदिरा गांधी जी ने ऐसा कर दिया। क्या ये सब चर्चाएं करने के लिए हमने इनको वहाँ विधानसभा और लोकसभा में बैठाया है, या विकास के लिए इनको हमने विधानसभा लोकसभा में बैठाया है? या यही चर्चा करने के लिए आप विधानसभा लोकसभा में बैठकर इतना खर्चा करते हो? तो साहब, हमें ऐसी विधानसभा लोकसभा भी इस देश को नहीं चाहिए। सभी भारतवासियों को जय श्री राम। आज हम चर्चा करते हैं अपने देश के संसद की और लोकसभा की। चर्चा का विषय यह है अपना कि हम जनता के द्वारा अपनी दो सरकार चलती है, कांग्रेस बीजेपी। वैसे तो काफ़ी पार्टियां बनी हुई हैं, लेकिन अभी फिलहाल अपने वर्तमान में कांग्रेस बीजेपी 4 सरकारें चल रही हैं। हमने इन नेताओं को चुन करके विधानसभा और लोकसभा में भेज दिया, लेकिन वहाँ विधानसभा और लोकसभा में ये क्या करते हैं? कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, नेहरू जी ने ऐसा कर दिया, इंदिरा गांधी जी ने ऐसा कर दिया। क्या ये सब चर्चाएं करने के लिए हमने इनको वहाँ विधानसभा और लोकसभा में बैठाया है, या विकास के लिए इनको हमने विधानसभा लोकसभा में बैठाया है? गांधी जी ऐसे करके गए थे, नेहरू जी ऐसे करके गए थे। क्या यही बातें करने के लिए यहाँ विधानसभा लोकसभा में बैठे हो, या यही चर्चा करने के लिए आप विधानसभा लोकसभा में बैठकर इतना खर्चा करते हो? तो साहब, हमें ऐसी विधानसभा लोकसभा भी इस देश को नहीं चाहिए। आपको अगर बात करनी होगी तो तथ्यपूर्वक सकारात्मक सोच के साथ में राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाने में अपन कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बताइए आप सकारात्मक विचारधारा के साथ में। यह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कब तक चलेगी? क्या इसी के लिए अपन खर्चा करेंगे? देश की एक संसद भवन पर बैठने का एक दिन का खर्चा कितना बैठता है? इस आम जनता के ऊपर कितना भार पड़ता है? कभी आप नेताओं ने सोचा है? इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। इतना ही कह करके मैं मेरे सभी भारत देशवासियों को यह कहना चाहता हूं कि अपना भारत यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब भी कीजिए और सदस्य भी बनिए, जिससे कि हम एक सकारात्मक विचारधारा वाला एक देश बनाएंगे और संसद और विधानसभा में लोकसभा में हम ऐसे सदस्य भी भेजेंगे। जय श्री राम।